सो गाइज़, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट को बहुत जल्दी है, जो सोचते हैं कि सर जल्दी से क्वेश्चन करा दें, प्रॉब्लम सोल्व करा दें, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। तरीके से ही कोई कार्य किया जाए तो वो अच्छा होता है। अब तरीका क्या है? देखिए, पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए। और इसी बात पर ही हमने लास्ट वाली वीडियो बनाई थी। लास्ट वाली वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। हुआ क्या, वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण वो पॉइंट्स हमने बीच में ही छोड़ दिए। अब उन्हीं पॉइंट्स को हम पूरे करेंगे। जब हमारे ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या पॉइंट्स हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए या आगे की प्रोसीजर डिसोल्यूशन ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए हमें क्या क्या करना होता है, तभी हम कोई प्रॉब्लम लेंगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ इनको आप नोट करते चले जाइए। आप केवल प्रॉब्लम तभी कर सकते हैं इस चैप्टर की जब आपको पता है कि किस पॉइंट्स का क्या करना होता है। तो इसलिए फिर कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, और यदि ये भी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। एक इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी उठाया और देखा और कह दिया समझ में नहीं आया, आएगा ही नहीं। आपको यही नहीं पता कि जब आपकी एसेट्स सामने आती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सामने आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, और क्वेश्चन में आ गई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो आप उसको कैसे सोल्व कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो तरीका हर कार्य का करने का होता है, और उस तरीके को ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो उसी दिशा में बात कर लेते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के कितने केस हो सकते हैं उनका डिस्कस किया था। अब यहाँ हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर कि जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होंगी, एसेट्स होंगी, उनको हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरफ हम सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का रियलाइजेशन किस तरह से हो सकता है, मतलब एसेट्स को हम किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अमाउंट में, पैसे में, ये वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अब वो एसेट्स हमारी या तो रिकॉर्डेड हो या हमारी अनरिकॉर्डेड हो। देखो, ये याद रखना, क्या याद रखना आपको, नोट भी कर लेना इस पॉइंट को, कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या एसेट्स हमारी रिकॉर्डेड हो। मतलब हमारी रिकॉर्ड में लिखी हुई है रिकॉर्डेड, नहीं लिखी हुई अनरिकॉर्डेड, लेकिन सबका ट्रीटमेंट एक ही है। जब भी आप उसको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, और वो भी कैश में, तो आप एंट्री दोनों के लिए एक ही पास करते हैं। अब एंट्री क्या पास करेंगे? आप एंट्री पास करेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहीं से याद रखना रियलाइजेशन के ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे आप? कब? जब आपने अपनी एसेट्स को बेच दिया पैसे में। अब वो रिकॉर्डेड थी या अनरिकॉर्डेड थी, पैसा तो आ रहा है ना, तो एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री आपकी पास हो गई। कब? पता है, जब अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड एसेट्स आपने पैसे में बेच दी। तो गाइज, जो हमारा दूसरा केस होगा वो हो सकता है व्हेन एन एसेट्स इज टेकन बाय अ पार्टनर। अब क्या होगा, जो हमारी एसेट्स है वह पार्टनर्स को पसंद आ जाती है, पार्टनर्स लेना चाह रहा है, तो पार्टनर जब उसे ले लेगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अब क्या होगा, अब कैश नहीं आएगा, अब कैश नहीं आएगा। अब क्या होगा, अब हम उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे इस एसेट्स की। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी हमारी? इस कंडीशन में हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी? कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे इसको। ठीक है, आपने एसेट्स क्या किया? बेच दी, तो ये एंट्री। ये मैटर नहीं है कि वो रिकॉर्डेड थी या अनरिकॉर्डेड।
अगर आपकी उस एसेट्स को पार्टनर्स ने ले लिया तो जिस पार्टनर्स ने लिया है उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तो जो हमारा स्टूडेंट थर्ड केस हो सकता है, थर्ड ये हो सकता है कि व्हेन द एसेट्स आर गिवन टू एनी ऑफ द क्रेडिटर्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। कोई भी हमारा क्रेडिटर्स है उसको हमें पैसा देना है, फर्म को पैसा देना है, और वो क्या करता है, फर्म की कोई एसेट्स ले लेता है, तो हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। ये याद रखने वाली बात है, नोट कर लेना। इफ़ एनी एसेट्स आर गिवन टू, if any assets are given to any of the creditors toward payment of his dues, no entry is passed। कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है, क्योंकि उधर तो आपकी एसेट्स भी ख़त्म हो गई और उधर आपकी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो गई। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं इनकी रिकॉर्ड की, तो ये हमने पहले ही ट्रांसफ़र कर ली थी, एसेट्स भी पहले ट्रांसफ़र कर ली थी और हमने लाइबिलिटी भी पहले ही ट्रांसफ़र कर ली थी अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। नो एंट्रीज पास। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपका क्रेडिटर है, वो आपकी एसेट्स को ले रहा है और एसेट्स लेने के बाद भी उसका ड्यू अब भी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक क्रेडिटर है, उस क्रेडिटर के 25,000 रुपीज़ फर्म को देने हैं और वो कहता है कि मुझे एक काम कीजिए, आप 20,000 की एक एसेट्स दे दीजिए। अब 20 की तो उसको एसेट दे दी, उसके बाद उसे एसेट देने के बाद भी 20,000 की 5,000 अभी और बच रहा, उसको पेमेंट करना है, तो इसकी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। फिर एंट्री क्या बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 5,000 की एंट्री बना दी और 20,000 की एंट्री नहीं बनाई। क्यों, जो लाइबिलिटी थी एसेट से वो खत्म हो गई 20,000 की, उसके 5,000 रुपीज़ बचे, वो हमने उसकी एंट्री पास कर दी। अगर लाइबिलिटी की बात आती है सेटलमेंट करने की, अगर आप किसी लाइबिलिटी को सेटलमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, रियलाइजेशन से उसका पैसा दे देंगे। हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट हो कि उस लाइबिलिटी को आप दे रहे हैं या नहीं, लेकिन याद रखना जो भी आपको लाइबिलिटी है क्वेश्चन साइलेंट होने पर भी उनका हम पेमेंट करते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो उनकी हम एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यदि हम किसी लाइबिलिटी को सेटल करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, तो एंट्री बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो सकता है उस लाइबिलिटी को कोई पार्टनर दे रहा हो, तो देखिए यहाँ ये जो है हमारा बैंक नहीं जा रहा, अब किसको देना पड़ेगा, इसका पैसा कौन दे रहा है, वो पार्टनर दे रहा। तो जो भी पार्टनर देगा उसका कैपिटल अकाउंट इसकी जगह क्या कर देंगे, फिर हम उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA। ठीक है। ये सेटलमेंट है किसका, या आपकी रिकॉर्डेड हो और लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड हो, आप उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा और एंट्री क्या पास करेंगे, ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर रियलाइजेशन की बात करें तो रियलाइजेशन में कहाँ लिखेंगे आप डेबिट साइड में इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक के नाम से। गाइज अब देखते हैं हम कि एक्सपेंसेस, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, यदि वो फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ने ही पेड किए तो एंट्री क्या पास करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म के ही हैं और फर्म ही पेड कर रही है, तो एंट्री क्या बन जाएगी। देखिए इस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक हमारा गोज आउट हो रहा है। पास कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। कब, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न किए गए हैं फर्म के द्वारा, पेड किए गए हैं फर्म के द्वारा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद यदि आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न किए जा रहे हैं फर्म के द्वारा और पेड किए जा रहे हैं पार्टनर्स के द्वारा, तो इस कंडीशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट करेंगे लेकिन क्रेडिट कैश नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे जो भी कंसर्न पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि वो ही पैसा दे रहा तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, यही पैसा जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसकी नया केस क्या हो सकता है, नया केस हो सकता है फर्म पेड कर रही है, कुछ रिम्यूनरेशन पेड कर रही है पार्टनर को, लेकिन पार्टनर ने खुद ही गारंटी ली है, खुद ही पार्टनर ने कहा है कि जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है वो तो मैं ही दूंगा, आप मुझे बस रिम्यूनरेशन दे देना। किस चीज़ का रिम्यूनरेशन देना है कि वो जो कर रहा है वो जितना भी
ये प्रोसेस चल रही है डिसोल्यूशन की, ये वो ही करा रहा है। तो इसके लिए एक्सपेंसेस जो पेड किए जा रहे हैं फर्म के द्वारा, उनको फर्म एंट्री नहीं बनाएगी, क्योंकि फर्म उस सही पूछो तो फर्म जो है पेड नहीं कर रही है एक्सपेंसेस। पेड कौन कर रहा है? पार्टनर पेड कर रहा है, तो फर्म उसकी एंट्री नहीं बनाएगी। अब फर्म किसकी एंट्री बनाएगी? फिर जो रिम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जा रहा है, इसकी एंट्री फर्म केवल पास करेगी। तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गाइज उसकी एंट्री ये पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके साथ क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि फर्म को, देखिए सेटल तो यही हुआ था, सेटलमेंट तो यही था कि रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन करेगा? वो करेगा आपका पार्टनर। लेकिन अब पार्टनर की तरफ से फर्म पेड कर रही है, तो अब इसके लिए पार्टनर जो फर्म एंट्री करेगी क्या करेगी? देखिए एक तो ये एंट्री होगी उसका रिम्यूनरेशन देने के लिए, दूसरा इसके साथ जो एंट्री करेगी वो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री कब पास करें? देखिए देने तो हैं पार्टनर्स को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन दे रहा कौन है? फर्म दे रही है पार्टनर्स की तरफ से, तो ये एंट्री पास कर देंगे। और क्या केस हो सकता है स्टूडेंट्स? दूसरा गाइज ये भी हो सकता है कि जो फर्म जो है रिम्यूनरेशन भी पेड कर रही है पार्टनर्स को, और जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उसको भी पेड कर रही है, तो दोनों एंट्री बन जाएगी। पहली रिम्यूनरेशन पेड की और दूसरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट वाली, अगर पार्टनर की तरफ से कर रही है। और यदि फर्म पार्टनर की तरफ से नहीं, खुद ही अपनी तरफ से जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है उसको भी पेड कर रही है, तो एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहली एंट्री क्या होगी? रेम्यूनरेशन वाली होगी, रेम्यूनरेशन देने के बाद ये एंट्री, फिर ये एंट्री पास होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो हमने पहले बताई है। तो ये केस हो सकते हैं कि फर्म जब पेड करती है। तो गाइज ये जो आ गए हमारे, अब हमने जो देखे हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट देखे हैं कि हम एसेट्स और लाइबिलिटी का सेटलमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेंसेस हैं फर्म के उनका सेटलमेंट कैसे करते हैं। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी है। क्या है? लोन का अभी सेटलमेंट बाकी है, गुडविल का सेटलमेंट बाकी है, कैपिटल अकाउंट यदि डेबिट बैलेंस दिखाते हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये भी बाकी है। उसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन लेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।